नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुश्रुत सूत्र स्थान का 10वां अध्याय, जो कि विशिखा अनुप्रवेशनीय अध्याय है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि योग्य सूत्रीय अध्याय था, उसमें हमने पढ़ा था कि हम प्रैक्टिकल कैसे करें। ठीक है, प्रैक्टिकली जो सर्जरी है उसको कैसे करें, बिना किसी बॉडी के, बिना किसी ह्यूमन पे ट्राई किए हुए हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शास्त्र का ज्ञान लेने के बाद और प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह करने के बाद, अभ्यास करने के बाद, गुरु से शिक्षा लेने के पश्चात, तो जो शिष्य है वो क्या बन जाता है? वैद्य। तो वो अब किस मार्ग पे चलता है? स्वयं मार्ग पे। तो वो चिकित्सा के मार्ग पे चलने लग जाता है। तो उसके सामने क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो विशिका अनुप्रवेशनीय अध्याय, तो विशिका का सिनोनिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशिका के जो सिनोनिम्स हैं, तो विशिका के सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। विशिका मीन्स सिनोनिम अपत्य पथ, या फिर योनि, या फिर स्वयं मार्ग, यानी चिकित्सा का मार्ग, खुद के मार्ग पे चलने लग जाते हैं। और रोगी के घर जाने का रास्ता, ठीक है, विशिका मीन्स। फिर फिर श्लोका नंबर 3 में बताया गया है कि राजा की आज्ञा के बिना हमें जो है चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पुराने जमाने में जो है राजा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता था, तो राजा की आज्ञा लेनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है। तो राजा अनुज्ञातेन, ठीक है, राजा को ज्ञात दिला के, राजा से आज्ञा लेके। और आजकल के जमाने में, मॉडर्न में, हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, हमें हमें डिग्री प्रोवाइड की जाती है, फिर हम जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, फिर हम प्रैक्टिस में आते हैं। तो वैसे ही राजा की आज्ञा ली जाती थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बताया जा रहा है श्लोका नंबर फोर्थ में बताया जा रहा है कि आतुर की हम परीक्षा कैसे करेंगे। तो परीक्षा में त्रिविध परीक्षा बता रखी है, जैसे दर्शनम पश्येत यानी दर्शनम, स्पृशेत यानी स्पर्शनम, पृच्छेत यानी प्रश्नम, उपविश्य आतुरम अभिपश्येत, स्पृशेत और पृच्छेत, यानी दर्शनम, स्पर्शनम और प्रश्नम। और फिर षड्विध ही रोगाणाम विज्ञान उपाय, तो षड्विध रोगों के विज्ञान का, यानी ज्ञान का उपाय क्या क्या चीजें हैं। पंचभी श्रोत्रादि भी प्रश्नेन चैती, जो पंच श्रोत्रादि भी हैं, श्रोत्र, नेत्र, जो है हमारे जो पंच इंद्रियां हैं वो। और प्रश्नेन, प्रश्न, प्रश्न सबसे बड़ा है। क्वेश्चनिंग इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द क्वेश्चनिंग। एंड देन वी सी अबाउट द श्रोत्रादि भी, जो पंच, जो हमारी 5 सेंसेस हैं उन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो रोगी की 5 सेंसेस हैं उन पे ध्यान देंगे, और हमारी सेंसेस के थ्रू और रोगी की जो सेंसेस हैं उन पे हम थोड़ा सा दर्शन करेंगे, उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। फिर हमें ज्ञान का, मतलब जो रोग है उसका हमें ज्ञान होगा। तो षड्विध ही रोगाणाम विज्ञान उपाय, तो सुश्रुत ने क्या बताया? षड्विध रोगों के ज्ञान उपाय, षड्विध परीक्षा। और त्रिविध परीक्षा भी बताई है, दर्शनम, स्पर्शनम और प्रश्नम। और दशविध परीक्षा किसने बताई है? चरक जी ने, आचार्य चरक जी ने हमें दशविध परीक्षा बताई है। और अष्टविध परीक्षा किसने बताई है? योग रत्नाकर जी ने। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम क्या क्या चीजें करते हैं, जैसे इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट मीन्स दर्शनम, दर्शन परीक्षा। फिर हम क्या करते हैं? पालपेट करते हैं, स्पर्शन, स्पर्श से हम पालपेट करके देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं? परकशन करते हैं, अंगुली से ताड़न वगैरह करके प्रकशन करके देखते हैं, साउंड कैसी आ रही है, डल आ रही है साउंड, या फिर टिम्पेनेटिक आ रही है, डिम डिम आ रही है, ठीक है। और एस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप से हम श्रवण परीक्षा करते हैं, एस्कल्टेट करते हैं आजकल के जमाने में। और फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, फ्रॉम द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स एंड द फिजिकल साइंस। फिर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, डीडी करते हैं। फिर थेरापेटिकल डायग्नोसिस करते हैं, उपचारात्मक निदान करते हैं, यानी थेरापेटिकल डायग्नोसिस, जैसे मलेरिया में क्विनिन देते हैं। और फिर लेबोरेटरी मेथड्स वगैरह करते हैं, डायग्नोसिस वगैरह, चेकअप वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। फिर केमिकल टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइटोलॉजी वगैरह देखते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, सेरोलॉजिकल जो सीरम वगैरह है उसके टेस्ट कराते हैं, एक्सरे वगैरह करवाते हैं आजकल के जमाने में। फिर जो है ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत जी थे उन्होंने काफी अच्छा जो है ज्ञान उपाय, जो है हमारी 5 सेंसेस और क्वेश्चनिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चनिंग पूछनी चाहिए, जो भी है उसका रूटीन पूछना चाहिए, उसकी हैबिट क्या है, उस कब से हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें पूछनी चाहिए जब हम चिकित्सा में पारंगत हो जाते हैं, चिकित्सा में एंटर करते हैं। और फिर हम देखते हैं
नेक्स्ट, फिर श्लोका नंबर 8 पे आ जाते हैं सीधा ही। श्लोका नंबर 8 में हमें बताया जा रहा है कि किसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए, जो वैद्य है उसको किसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, किसकी चिकित्सा और जैसे श्रोत्रिय, ठीक है, जो हमेशा सुनता रहता है, वेद पाठी है, पठन अध्ययन करता रहता है, नियम 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 से स्नान करता है, नियम से सब कुछ करता है, और निरिप्त यानी राजा, और स्त्री, निरिपति स्त्री, बाल वृद्ध भीरु राज सेवक, जो राजा का सेवक है, ये सब और भी काफी सारी चीजें बताइए। दुर्बल, वैद, विदग्ध, व्याधि, गोप, और दरिद्र, कृपण, क्रोधी हो, अनात्मवान हो, ठीक है, तो निरुप्य हो। तो काफी सारी चीजें श्लोका नंबर 8 में आपको मिलेंगी, जो कि इन सब से क्या होता है कि ये सभी है ना अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि जो है अपने जो शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते। शरीर पे नहीं ध्यान देंगे तो वो अपना जो रूटीन है वो अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे। राज सेवक भी राजा की सेवा में लगा रहता है, बाल वृद्ध स्त्री भी जो है वो अपने बच्चों का कार्यभार संभालती रहती है, घर का कार्यभार करती है, वो अपने में ही बिजी रहती है। और बाल वृद्ध बच्चे भी अपना ध्यान नहीं रख पाते, वृद्ध भी अपना सही से ध्यान नहीं रख पाते। तो और राजा भी अपने जो है प्रजा के कार्यों में लिप्त रहता है। तो ये सभी अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो इनकी चिकित्सा अगर करते भी है तो इनके जो रोग हैं वो साध्य रोग भी ना इनके कष्ट साध्य हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना ध्यान नहीं देते, मेडिसिन टाइम पे नहीं लेंगे, औषध टाइम पे नहीं लेंगे। और इसी वजह से ये जो है इन श्रोत्रिय, नृप और स्त्री, बाल वृद्ध, नृपति, स्त्री, बाल वृद्ध, भीरु, राज सेवक, इन सबको जो ना इन सबको सदातुर माना गया है। वैसे ही आचार्य चरक ने क्या क्या चीजें बताई हैं, श्रोत्रिय, राज सेवक, वैश्या और पन्यजीवी, इनको क्या बताया, सदातुर बतलाया है। इन चारों को, श्रोत्रिय, राज सेवक, वैश्या और पन्यजीवी, इनको क्या बताया, सदातुर। तो ये इंपॉर्टेंट था श्लोका नंबर 8। और चरक ने क्या बताया, आचार्य चरक जी ने श्रोत्रिय, राजसेवक, वैश्या और पन्यजीवी सदातुर बतलाए हैं। तो ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज कैसा लगा आपको लेक्चर, तो कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो वो जरूर देना कमेंट बॉक्स में रिलेटेड टू द सेशंस। और कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो फ्रीली, बेझिझक आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है।